अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा जैसे किसी अनदेखे दर्द की कहानी सुना रही थी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में टूटी हुई दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उस घर के अंदर एक कमज़ोर सी औरत जानमाज़ पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बार बार हाथ उठाकर सिर्फ एक ही दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। उसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब जो कभी इस मोहल्ले की सबसे खुशहाल औरतों में गिनी जाती थी, लेकिन आज लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, बेवा। कुछ साल पहले ज़ैनब की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। उसका शौहर रहीम बहुत नेक और मेहनती इंसान था। वह एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाता था। कमाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बरकत बहुत थी। रहीम हमेशा कहता, ज़ैनब, कमाई कम हो या ज़्यादा, हलाल होनी चाहिए, क्योंकि हलाल कमाई में ही सुकून होता है। ज़ैनब मुस्कुरा कर कहती, और तुम्हारे साथ रहकर हर चीज़ सुकून बन जाती है। उनकी 2 छोटी बेटियां थीं, आयशा और मरियम। घर छोटा था मगर मोहब्बत बहुत बड़ी थी। हर रात खाना खाने के बाद रहीम अपने बच्चों को कुरान की छोटी छोटी आयतें सिखाता था और फिर सब मिलकर दुआ करते थे, या अल्लाह हम हमेशा अपने रास्ते पर रखना। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी अचानक करवट ले लेती है। एक दिन रहीम दुकान से घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। रहीम दुनिया छोड़ चुका था। जब यह खबर ज़ैनब को मिली, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह अस्पताल के फर्श पर बैठकर सिर्फ रोती रही, या अल्लाह मेरे बच्चों का सहारा क्यों छीन लिया। उस दिन ज़ैनब की हंसी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। रहीम के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी ज़ैनब पर आ गई। पहले कुछ महीनों तक रहीम की बचत से घर चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे पैसे ख़त्म होने लगे। ज़ैनब ने लोगों के घरों में सिलाई का काम शुरू किया। दिन भर मेहनत करती और रात को बच्चों को सीने से लगा कर रोती। शुरू में लोग हमदर्दी दिखाते रहे, लेकिन वक्त के साथ लोग बदलने लगे। कुछ रिश्तेदार कहने लगे, बेवा औरत का अकेले रहना ठीक नहीं, शादी कर लो। कुछ लोग ताने देते, तुम्हारे शौहर के बाद तुम्हारी ज़िंदगी का क्या मतलब। ज़ैनब हर बात चुपचाप सह लेती। वह सिर्फ इतना कहती, मेरे बच्चों की परवरिश ही मेरी ज़िंदगी है। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। आयशा ने मासूमियत से पूछा, अम्मी आज खाना कब बनेगा। ज़ैनब ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। मरियम ने कहा, अम्मी हमें बहुत भूख लगी है। यह सुनकर ज़ैनब अंदर से टूट गई। उस रात ज़ैनब ने बच्चों को पानी पिलाकर सुला दिया और खुद जानमाज़ पर बैठ गई। उसने रोते हुए हाथ उठाए, या अल्लाह मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। मैंने हर हाल में सब्र किया, लेकिन आज मेरे बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जा रही। उसकी आवाज़ कांप रही थी, या अल्लाह अगर तू चाहे तो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है, तो मेरे बच्चों के लिए भी कोई रास्ता बना दे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात का वक्त था। मोहल्ला पूरी तरह सुनसान था। ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और कांपती आवाज़ में बोली, कौन है। बाहर से एक कमज़ोर और बूढ़ी आवाज़ आई, बेटी दरवाज़ा खोल दो, मैं बहुत भूखी हूँ। ज़ैनब कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि घर में खुद उसके बच्चों के लिए खाना नहीं था। लेकिन उसके दिल में एक आवाज़ आई, अगर आज तूने किसी भूखे को लौटा दिया तो शायद अल्लाह भी तुझे आजमाए। ज़ैनब की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और जो उसने सामने देखा, उसे देखकर उसका दिल कांप उठा। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और दरवाजे के सामने एक बहुत बूढ़ी और कमज़ोर औरत खड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, हाथ कांप रहे थे
اور چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہ ہو۔ وہ مشکل سے بولی، بیٹی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر تھوڑا سا کھانا مل جائے۔ زینب کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی نظر پیچھے سوتی ہوئی اپنی بیٹیوں پر گئی۔ گھر میں صرف تھوڑا سا آٹا بچا تھا جس سے وہ صبح بچوں کے لیے روٹی بنانے والی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا اگر یہ کھانا دے دیا تو بچے کیا کھائیں گے، لیکن اسی وقت اس نے اپنے شوہر رحیم کی بات یاد آئی۔ زینب، کسی بھوکے کو کبھی خالی مت لوٹانا، رزق دینے والا انسان نہیں، اللہ ہوتا ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑا اور بولا، اماں اندر آ جائیے۔ زینب رسوئی میں گئی۔ اس نے آٹے کا آخری حصہ نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہر روٹی بیلتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو آٹے میں گر رہے تھے۔ وہ دھیرے سے کہہ رہی تھی، یا اللہ، میں تیرے بھروسے دے رہی ہوں، میرے بچوں کا مالک تو ہے۔ کچھ دیر بعد زینب نے بوڑھی عورت کے سامنے گرم روٹیاں رکھ دی۔ بوڑھی عورت ایسے کھانے لگی جیسے اسے کئی دنوں سے کھانا نہ ملا ہو۔ ہر نوالا کھاتے وقت وہ زینب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد بوڑھی عورت نے پانی پیا اور زینب سے پوچھا، بیٹی تو نے اپنا کھانا مجھے دے دیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ زینب ہلکی مسکان کے ساتھ بولی، ڈر تو لگا تھا لیکن مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ زیادہ ہے۔ بوڑھی عورت نے گہری سانس لی اور بولی، اگر کل تیرے بچوں کو کھانا نہ ملا تو؟ زینب کی آنکھیں بھر آئی لیکن اس نے سر جھکا کر کہا، اگر اللہ چاہے گا تو پتھر سے بھی کھانا دے سکتا ہے۔ بوڑھی عورت اٹھی، دروازے تک گئی اور اچانک مڑ کر زینب کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز اچانک مضبوط ہو گئی، اللہ تجھے صبر کا وہ انعام دے جس کی تو نے کبھی امید بھی نہیں کی۔ زینب کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی بوڑھی عورت تیز بارش میں غائب ہو گئی۔ زینب دروازہ بند کر کے اندر آئی۔ اس نے بچوں کو دیکھا۔ عائشہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی، امی مجھے روٹی چاہیے۔ یہ سن کر زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بچوں کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ، آج میں نے تیرے نام پر سب کچھ دے دیا، اب میرے بچوں کو تو سنبھال لینا۔ روتے روتے اس کی جانماز پر اسے نیند آ گئی۔ صبح دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ زینب گھبرا کر اٹھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر محلے کا کرانہ دکاندار کھڑا تھا۔ وہ بولا، بہن تمہارے شوہر کا نام رحیم ہے نا؟ زینب چونک گئی، جی۔ دکاندار بولا، کل رات ایک آدمی آیا تھا، اس نے پورے سال کا راشن اور پیسے جمع کر کے کہا یہ سب زینب بہن کو دے دینا اور نام بتا دینا۔ زینب کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، کون تھا وہ آدمی؟ دکاندار بولا، چہرہ صاف نہیں دکھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ تیز بارش میں بھی بھیگا نہیں تھا۔ دکاندار نے گھر کے اندر راشن کے بڑے بڑے بیگ رکھ دیے، آٹا، چاول، دال، دودھ، پھل، یہاں تک کہ بچوں کے کپڑے اور کھلونے بھی۔ زینب یہ سب دیکھ کر رونے لگی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا اللہ، میں تیری رحمت کو سمجھ نہیں سکتی۔ جب دکاندار جانے لگا تو اس نے ایک لفافہ دیا۔ زینب نے لفافہ کھولا۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس پر صرف اتنا لکھا تھا، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اسے کئی گنا لوٹاتا ہے، اور نیچے ایک چھوٹا سا نشان بنا تھا جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا رحیم اپنی دکان کے بل پر بنایا کرتا تھا۔ زینب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ صرف ایک ہی بات دہرانے لگی، یا اللہ، یہ تیری رحمت ہے یا کوئی راز؟ لیکن زینب کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی ہے، اور وہ راز جو اس بوڑھی عورت سے جڑا تھا جلد ہی سامنے آنے والا تھا۔ زینب ابھی بھی اس کاغذ کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار گر رہے تھے۔ اس کا دل بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، کیا یہ سب اللہ کی رحمت یا رحیم کا کوئی راز؟ اس رات زینب سو نہیں پائی۔ بار بار اسے وہی بوڑھی عورت یاد آ رہی تھی، اس کی آواز، اس کی دعا، اس کی عجیب سی نظر۔
ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे उस बूढ़ी औरत का इस चमत्कार से कोई रिश्ता हो। अगले दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग खाला ज़ैनब के घर आई। उनके चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने कहा, ज़ैनब, तुम्हें पता है, कल रात बारिश में एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बेहोश मिली थी। ज़ैनब का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से बोली, फिर क्या हुआ? खाला ने धीमी आवाज़ में कहा, लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वो बच नहीं पाई। यह सुनते ही ज़ैनब के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसकी आंखों के सामने उस बूढ़ी औरत का चेहरा घूमने लगा। ज़ैनब तुरंत अस्पताल पहुंची। उसका दिल कांप रहा था। जब उसने मुर्दा घर में उस औरत का चेहरा देखा तो उसकी टांगों से ताकत निकल गई। वह वहीं बैठकर रोने लगी। या अल्लाह, ये वही औरत थी। अस्पताल के एक कर्मचारी ने ज़ैनब से पूछा, क्या आप इन्हें जानती हैं? ज़ैनब ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन ये मेरे घर आई थीं। कर्मचारी बोला, इनके पास एक पुराना बैग मिला था जिसमें कुछ कागज़ और एक चिट्ठी है, शायद आपके लिए हो। ज़ैनब के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, बेटी ज़ैनब, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रही है तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं रही। ज़ैनब का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह रोते हुए आगे पढ़ने लगी, मैं रहीम की माँ हूँ, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। ज़ैनब की आंखें फैल गई। उसके हाथ कांपने लगे। चिट्ठी में आगे लिखा था, मैंने पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजारी। मैं अपने बेटे रहीम को दूसरे के घर छोड़ना पड़ा। मुझे हमेशा डर था कि कहीं वो मुझसे नफ़रत ना करने लगे। कुछ साल पहले मुझे पता चला कि वो बहुत नेक इंसान बन गया है। मैं उससे मिलने आई, लेकिन जब तक पहुंची वो इस दुनिया से जा चुका था। ज़ैनब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। चिट्ठी में आगे लिखा था, मैं तुझसे मिलने इसलिए आई क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरा बेटा कैसी औरत को अपनी ज़िंदगी में छोड़ कर गया है। जब तूने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी, तब मुझे समझ आ गया कि रहीम ने सही औरत चुनी थी। ज़ैनब की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। चिट्ठी में आखिरी लाइन लिखी थी, मैंने अपने पास जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी वो सब तेरे नाम कर दी है और दुकानदार को देकर आई हूँ, ताकि तू और मेरे पोते पोतियाँ कभी भूखे ना रहें। अल्लाह तुझे सब्र का वो इनाम दे जो उसने अपने नेक बंदों के लिए रखा है। चिट्ठी पढ़ते ही ज़ैनब ज़मीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए सजदा किया, या अल्लाह, मैं उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन तूने मेरी छोटी सी नेकी को इतना बड़ा बना दिया। उस दिन के बाद ज़ैनब ने फैसला किया कि वह अपने घर का एक हिस्सा गरीब और बेसहारा औरतों के लिए खोल देगी। वह उन्हें सिलाई सिखाने लगी, उन्हें खाना खिलाने लगी। लोग उसे अब बेवा नहीं कहते थे, अब लोग उसे कहते थे सब्र वाली ज़ैनब। एक रात ज़ैनब अपनी बेटियों के साथ बैठी थी। आयशा ने पूछा, अम्मी, क्या सच में अल्लाह सब देखता है? ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, बेटी, अल्लाह सिर्फ देखता नहीं, वो सही वक्त पर सब्र का सबसे खूबसूरत इनाम भी देता है। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। सब्र और नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह उसे ऐसे तरीके से लौटाता है जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। किसी भूखे की मदद करना अल्लाह की सबसे प्यारी इबादतों में से एक है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।